हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स फ्रॉम गर्ल पृथक प्रकाशन एक्सरसाइज 15.1 पार्ट 3। प्लीज़ लिसन केयरफुली। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। इजी चैप्टर है बट थोड़ा ट्रिकी है, तो इसलिए अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजी बन जाएगा ये चैप्टर आपके लिए। ट्रिकी चैप्टर इजी बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमें करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो मैं इसे रब कर देती हूँ, देन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रब हो चुका है एंड एक्सरसाइज 15.1 पार्ट 3 मैंने इसलिए लिख दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो दैट व्हाट वी डू एंड हाउ वी डू। ओके, सो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लिया था, बट स्टिल हम रिपीट रीड कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो इसमें बोला हुआ है एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ABCD हैज पैरेलल साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। हमने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पढ़ा हुआ है 12 चैप्टर में। तो इसमें बोला हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है ABCD और उसकी जो पैरेलल साइड्स है वो एक है 10 सेंटीमीटर की और एक है 18 सेंटीमीटर की। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर ईच, और उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो हर एक 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद फाइंड इट्स हाइट एंड एरिया। अब हम उसका हाइट और एरिया दोनों ही फाइंड करना है। आपको हिंट दी हुई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बेस 1 इज इक्वल टू बेस 2। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ना ड्रॉ कर लेते हैं। जो जो मैं लिखती जाऊंगी ना वो आप लिखते चले जाना, जहां नहीं लिखना होगा वो मैं बता दूंगी। ठीक है, ये हमने क्या किया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या हुआ ड्रॉ कर लिया। अब उसमें बोला हुआ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी साइड होती है, जो ना कभी मिले ना, डेट नेवर मीट। ये वाली और ये वाली लाइन कभी मीट हो सकती है। अब अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूं, एक लाइन ऐसे बना दूं, तो ये आगे आगे जाकर मीट हो जाएगी ना। तो इसीलिए जो लाइन कभी मीट ना हो उसे हम बोलते हैं पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है कि एक आपकी 10 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी वाली 18 सेंटीमीटर होगी, तो 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लिख डाला। ठीक है, उसके बाद आपको बोला हुआ है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो 5 सेंटीमीटर है दोनों, यानी कि ये दोनों क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको बोला हुआ है, आपको ये तो हिंट दी हुई है। ठीक है, हमने अब पूरा कर लिया। अब इसके अंदर का बस हमें एरिया और हाइट फाइंड करना है, और आपको हिंट दी हुई है। सबसे पहले तो मैं लाइन वगैरह रब कर देती हूँ ताकि इसका सॉल्यूशन भी तो लिखना है ना फिर हमें। तो मैंने रब कर दिया है। अब देखो सबसे पहले तो हम इसकी हाइट निकालते हैं, क्योंकि हाइट हमने ना पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाली थी, तो आपको ईजी हो जाएगा हाइट निकालना। तो देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं डेट बेस 1 इज इक्वल टू बेस 2, बेस 1 प्लस बेस 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अभी मैं समझाऊंगी कि कैसे हुआ। 2 बेस 1 इज इक्वल टू बी 1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बेस 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको अब समझ आया कुछ। हम भी ना अभी हाइट निकाल रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये सब लिखा है। देखो हाइट निकालने के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था, यहाँ पर ऐसे ऐसे एक लाइन डाल दी थी और यहाँ पर एक ऐसे ऐसे लाइन डाल दी थी। अब ये वाला जो पार्ट है और ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। यानी कि अगर ऊपर वाला 10 सेंटीमीटर तो ये वाला भी 10 सेंटीमीटर हो गया, लाइन से जो बीच वाला पार्ट है उतना। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, जो इतना पार्ट है अभी हमने निकाला कि जो 5 सेंटीमीटर था। अब आप इसको क्या करो, ये आपकी जो है वो हाइट है सारी, ये भी हाइट और ये भी हाइट। तो 18 सेंटीमीटर जब था ये टोटल, मैं लिख देती हूँ, ये क्या था आपका टोटल 18 सेंटीमीटर था। इसे एक बार रब कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमने 4 सेंटीमीटर कर दिया। इसे आप मान लो 4 सेंटीमीटर और इसे आप मान लो 4 सेंटीमीटर। क्यों मान लो, क्योंकि देखो 4 + 4 8 होता है और 18 - 8 इज इक्वल टू 10। तो जब ऊपर वाला 10 था तो इतना पार्ट नीचे वाला भी 10 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका 4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि दोनों के पार्ट इक्वल होते हैं। चाहे हम लाइन टेढ़ी डाले वो अलग बात होती है, पर जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। अब इतना क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, बट टोटल जो था वो था 18 सेंटीमीटर। राइट, तो अब इसमें ये कितना हो गया आपका बेस 1 हो गया और ये होगा आपका बेस 2। ठीक है, आई बात समझ में। यही था इसमें यहाँ पर बेस 1 इज इक्वल टू बेस 2, बेस 1 प्लस बेस 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 2b1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बेस 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अभी वाला सब समझ में आ गया कि हमने ये कैसे किया और किस तरीके से किया।
ठीक है, अब हम पहले हाइट निकालते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में हाइट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस रूल। ठीक है, तो अब एक बार इसको रब कर देते हैं, जो नीचे लिखा है ना, मतलब सारा इसको रब करना है बस। वेट अ मिनट, बस तो इसको भी करना है क्योंकि ये अच्छे से लिखेंगे ना। तो इसको हमने क्या करा, रब करा। उसके बाद यहाँ आ गया आपका 18 सेंटीमीटर टोटल का। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस टाइप से आप लिखोगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस रूल। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यानी कि प्रिपेंडिकुलर उसके, जो कि था आपका 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया आपका 4 स्क्वायर। बी स्क्वायर आपको भी नहीं पता डैट कितना है, वो आपको भी बस बी 1 पता है, बी का स्क्वायर नहीं पता। देन आपका जो हाइपोटेन्यूस था वो था 5, 90 डिग्री के सामने वाली। 4 का स्क्वायर 16 होता है, सबको पता है। बी स्क्वायर एज इट इज रखेंगे बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर 16 प्लस में था, यहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 आ जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो जो बी है, इसके आगे का पार्ट है ये, जो बी है वो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। इसके आगे लिख देना विच इज हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, आपका जो ट्रेपीजियम की हाइट थी वो आपने निकाल ली है, फाइंड कर ली है, बहुत इजी थी ट्रेपीजियम की हाइट। तो सबसे पहले तो आप ट्रेपीजियम की हाइट का स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम उसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालना भी काफी इजी है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। सो मैं इसे रब कर देती हूँ, देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, एरिया ऑफ द फिगर दैट वी गिवन इन बुक। तो गाइस ये रब हो चुका है, मैंने बस इसको छोड़ दिया है बिकॉज ये भी एक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का ही पार्ट है। तो अब आप इस टाइप से लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पढ़ा था, दैट इज हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ, ये अलग है, इसे अलग रखना, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आप एक ही लाइन में लिख देना, मेरे पास तो स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखा। तो देखो हाफ इंटू इसकी हाइट हमने फाइंड करी, दैट इज 3। तो अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपको गिवन है 10 प्लस 18, तो 10 प्लस 18 आ जाएगा, यानी कि हाफ इंटू 3 इंटू 28, 1 और ये 14, तो 14 इंटू सॉरी ये क्या लिख रही हूँ मैं, हाँ 20, अरे यार 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बताया था जब हाइट आती है तो उस यूनिट में आती है, और आगे स्क्वायर जरूर लगाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये थी आपकी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की, सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एंड हमने पहले पढ़ लिया एरिया ऑफ द हाइट, सॉरी क्या बोल रही हूँ, ट्रेपीजियम ऑफ हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, कंफ्यूज मत होना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, तो मैं इसे रब कर देती हूँ। और क्वेश्चन नंबर 7 हम नहीं करेंगे बिकॉज जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आपका 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 7 को आप कट कर दीजिए, एंड क्वेश्चन नंबर 14 ऑल्सो। 7 और 14 हम नहीं करेंगे बिकॉज उसमें 9th क्लास का कंसेप्ट है, जो कि हम 9th क्लास में ही पढ़ेंगे। तो अभी हम करेंगे 6 के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देती हूँ। सो गाइज मैंने रेड कलर से पूरा हटा दिया है बिकॉज रेड कलर थोड़ा सा डार्क था, सो उसे उससे रब करना थोड़ा
डिफ़िकल्ट था, इसीलिए मैंने अब ले लिया ये वाला स्केच पेन। एंड हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 400 मीटर स्क्वायर। आपको ट्रेपीजियम का एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 20 मीटर लॉन्गर देन द अदर एंड हाइट इज 10 मीटर। फाइंड इट्स टू पैरेलल साइड्स। अब इसमें आपको एक पैरेलल साइड ओके सॉरी गाइज, वो फ़ोन गिर गया था। ओके तो इसमें अब हाँ बोला हुआ था कि जो आपकी एक पैरेलल साइड है वो 20 मीटर ज़्यादा है दूसरी से, और उसकी जो हाइट है उस ट्रेपीजियम की वो है 10 मीटर। तो हमें उसकी दो पैरेलल साइड्स फाइंड करनी है, बिकॉज हमें दोनों ही नहीं दी हुई, बस एक पैरेलल साइड इतना पता है कि उस 20 मीटर ज़्यादा है उससे। ठीक है, तो लेट द अदर साइड of trapezium be x. We are given that one of its parallel sides is 20 meter longer than the other. So one of the parallel sides x plus 20 height of trapezium is equal to half into 10 सॉरी तो एरिया निकल जाएगा ना, यहाँ पर आएगा आपका 10 मीटर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड्स, यही था आपका। तो हाफ इंटू 10 इंटू 20 प्लस एक्स यही आएगा ना। तो अब देखो लाइक दैट। अब नाउ आप नीचे लिखोगे वी आर गिवन दैट एरिया ऑफ trapezium is 400 meters square. So half 20 plus x यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 कर देना, 10 इधर ले आओ, बात एक ही है। इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, यही था ना, आपको यही गिवन है सब कुछ। देन 20 प्लस 2x लिख सकते हैं, बिकॉज 2x है तो हम उसको 2x लिख सकते हैं। देयर इज नो मैटर। इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। क्यों 80 आ जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि हमने जब इसे सॉल्व किया, देखो इसे मत सॉल्व करो अब एक बार आप, यहाँ पर आपने 50 कर दिया, देन 1 इंटू 50 इज इक्वल टू 400। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सब आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 80 में। सो 2x इज इक्वल टू 60, कॉस 20 यहाँ पर प्लस में था, यहाँ जाकर माइनस में हो गया। देन x इज इक्वल टू 30। ठीक है, अगर 2x 60 है तो x 30 हो गया। सो पैरेलल साइड्स is equal to x plus 20 is equal to 30 plus 30 is equal to 50 meter and 30 plus 30 नहीं 30 plus 20 हाँ 30 plus 20 50 मीटर एंड 30 मीटर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन।
फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके गाइस, तो ये रब हो चुका है पूरा। अब नाउ सॉल्यूशन नंबर 9। Find the distance between the two parallel sides of the trapezium if its area is 440 centimeter square and the parallel sides measure 30 centimeter and 14 centimeter। अब आपको दो पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करना है उस ट्रेपेजियम की। अगर उसका एरिया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। बहुत ईजी है। बेसिकली इसकी हाइट आपको मेजर करनी है। देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, हमने ये लिख दिया हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड्स, ये आ गया। देन अब आपको एरिया आपको दिया हुआ है 440, हाफ एज इट इज आपको 30 + 14 आपको पैरेलल साइड्स गिवन है, तो 30 + 14 इंटू एच एज इट इज, आपको एच गिवन नहीं है बिकॉज। तो अब आप क्या करोगे, 440 इज इक्वल टू हाफ इंटू 44 इंटू हाइट कर दोगे, तो ये 1 पे गया, ये 22 पे गया, तो अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 440 अपॉन में 22 इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो इसे आप कट कर दो, 2 से कट कर दो, 120, ये 1 और ये 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही है ना, हाँ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ, ठीक है। देखो इतने से पार्ट में ही हो गया। ओके, सो अंडरस्टैंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, वैसे क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा बड़ा है तो हमें उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। मैं इसे रब कर देती हूँ, ठीक है। आप फटाफट से लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको शो कर दिया। ओके, तो मैं इसे रब कर रही हूँ। तो गाइस ये रब हो चुका है। नाउ सॉल्यूशन नंबर 10। सॉल्यूशन नंबर 10 आपको क्वेश्चन गिवन है, इन द फिगर एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ईसीबी इज अ ट्राइंगल एंड एईसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ triangle BCE is equal to 180 centimeter square, EB is equal to 5 centimeter, CD is equal to 25 centimeter. Find the area of the trapezium ABCD। अब आपको एक फिगर गिवन है, देखो ठीक है। तो अब आपको ये गिवन है, ये ए, ये ई, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। देन आपको ये ऐसे करके कुछ गिवन है, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये आपका डीसी आपका 25 सेंटीमीटर है, ईबी कितना है, ईबी है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सीबी गिवन है क्या, सीबी नहीं गिवन। उसके बाद एडी गिवन है क्या, तो एडी नहीं, एडी आपको है गिवन, एडी इसको आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन पर जो एई है वो भी 25 सेंटीमीटर, टोटल आपका 30 सेंटीमीटर है। देन और कुछ भी है क्या इसमें, हाँ बस इतना ही है। देखो अब सबसे पहले तो आपको एरिया निकालना है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी, सॉरी ए सी बी, यानी कि ए सी बी का पहले आपको एरिया निकालना है। हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा था ना शुरू में, बेसिक में, जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, डेट हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो अब क्या होएगा, आपको एरिया गिवन है, क्या गिवन है आपको एरिया 180 सेंटीमीटर, तो 180 हाफ एज इट इज, बेस आपको गिवन है 5 और हाइट आपको गिवन नहीं है, तो हाइट एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो
360 इन अपॉन में 5 इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, आपकी हाइट आ गई। अब आया समझ में। इसके आगे का पार्ट यहाँ करेंगे। आगे का पार्ट है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ट्रेपीजियम हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू 72 इंटू 30 प्लस 25। नाउ हाफ इंटू 72 इंटू 55, तो 1 और ये 3, 36। ठीक है, अब 36 इंटू 55 बचा, यानी कि 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हेंस height of triangle ECB is 72 centimeter and area of trapezium is 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 10। इसकी भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। सो मैं इसे रब कर देती हूँ। तो आगे हम बढ़ेंगे फिर सॉल्यूशन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, ओके। सो सॉल्यूशन नंबर 11। नाउ सॉल्यूशन नंबर 11 आपको गिवन है दैट in the figure ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to DC and AD is perpendicular to AB. Also AB is equal to 8 meter, DC is equal to 5 meter. Find the area of the quadrilateral ABCD in two ways. ओके, तो इसमें आपको एक फिगर गिवन है ABCD जो कि क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें जो AB है वो पैरेलल है DC के और जो AD है वो परपेंडिकुलर है आपका AB के। ऑल्सो जो AB है वो आपका 8 मीटर है, DC आपका 5 मीटर है। हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है दो तरीकों से। देखो, आपको पहले फिगर बना लेते हैं हम। ये वैसे तो बहुत बड़ी गिवन है, पर हम छोटी छोटी बनाते हैं हम तो, क्योंकि हमें आगे काम भी करना है ना फिर। ठीक है, नाउ A B C D और ये E। ठीक है, अब ये आपका D इज परपेंडिकुलर टू AB, यही था ना आपका। और जो AB है वो है आपका 8 मीटर, तो इसे लिख देते हैं 8 मीटर, कुछ इस टाइप से। उसके बाद आपको जो DC है वो है आपका 5 मीटर एंड जो CB है वो भी आपका 5 मीटर आपको गिवन है। हाँ, ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है टेकिंग ABCD एज अ ट्रेपीजियम। हमें ABCD को एक ट्रेपीजियम के उस पे लेना है, बेस पे। तो देखो, गिवन आप ऐसे करके लिखोगे, गिवन इन ट्राइंगल BEC CE का स्क्वायर, ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, प्लस BE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब CE आपका कितना है, CE नहीं पता ना, तो CE एज इट इज आ जाएगी। अब जो आपका BE है, BE कौन सा हो गया आपका, BE आपको पता है कितना है, पता है जी, बिल्कुल 3 है, क्योंकि हमारा जो AE है वो तो 5 मीटर हुआ, क्योंकि वो एक स्क्वायर है। DC भी 5 मीटर हुआ, तो 8 - 5 तो 3 होता है। तो हमें BE का तो पता चल गया कि वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC आपको गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर, यही आएगा। CE का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25। अब CE का निकालने के लिए जो 9 यहाँ पर प्लस में, यहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 25 - 9 CE का स्क्वायर इज इक्वल टू 16।
ठीक है, अभी क्या हुआ आपका सीई का आया, अभी सी के स्क्वायर आया है, पर अभी आपको सीई का नहीं पता। इसके आगे का देखो, सीई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 16 का हाफ हो जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि हमें ट्रेपीजियम के बेसिस पर ही करना है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पढ़ा था, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब एरिया तो आपको गिवन नहीं है, तो हाफ इंटू हाइट आपको कितने गिवन है 4 इंटू सम ऑफ और पैरेलल साइड्स यानी कि 8 + 5। ठीक है, 8 + 5 हो जाएगा, देन हाफ इंटू 4 इंटू 13, ये 1 पे गया, ये 2 पे गया, 13 2 = 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 11। इसके भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। सो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ओके, तो देख सकते हो रब हो चुका है, बट ये वाली फिगर मैंने रब नहीं करी क्योंकि ये वाली फिगर आपके पूरे क्वेश्चन में काम आने वाली है, इसलिए अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट आपको गिवन है, टेकिंग क्वाड्रिलेटरल ABCD एज अ सम ऑफ रेक्टेंगल AECD एंड ट्राइंगल BEC। ओके जी, हम ले लेते हैं इसे भी। ओके, तो इसमें आपको बोला हुआ है कि हमें जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD उसे एक सम लेना है, लाइक वो एक सम है रेक्टेंगल का, और AECD जो रेक्टेंगल है उसका वो सम है, और जो BEC ट्राइंगल है उसका। ठीक है, तो हमने जो रेक्टेंगल का सम निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था वो था L इंटू बी, तो 5 इंटू 4 कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने जो ट्राइंगल का पढ़ा था वो था हाफ इंटू H इंटू बेस इंटू हाइट, तो प्लस हाफ इंटू, नहीं हाफ हम बाद में लगा लेंगे, बात एक ही है, क्योंकि ना फिर ये सम इकट्ठे हो जाएंगे तो इजी रहेगा सॉल्व करने में। तो प्लस 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई हाफ, ये कर सकते हैं ना हम, तो इसे सॉल्व करते हैं। 20 + 4 3 का कितना होता है 12, मल्टीप्लाई हाफ इंटू हाफ में, तो 22 इंटू हाफ। ठीक है, तो 1 और अरे 11। ठीक है ना, आया समझना, यही आंसर है ना, है 26। 26 कैसे आ रहा है भाई, वेट अ मिनट भाई, हाँ देखो ये आ गया ना, तो 20, अच्छा इन्होंने पहले कट कर दिया वो, तो 2 आ गया +6, तो 26। ओके ओके, ये आएगा इस बार। ठीक है, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। यहीं से हम क्वेश्चन नंबर 12 शुरू कर देते हैं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज आज के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स वाई इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट इन आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. Okay, so if you like, sorry, thank you for watching. Bye bye.